महंगाई पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और सरकार कुछ कर नहीं रही है। मैं भी खुद नौकरी करता था, पहले चप्पल बेचता था और काम भी करता था, अब छोड़ के ये बाबा बनना पड़ा है मेरे को। ऐसा सीन हुआ आगे। छोड़ के बाबा बनना पड़ा। बाबा बनने से क्या लगता है आपको, क्या हो? क्योंकि मेरी घरवाली है, वो कहती है कमाई होती है नहीं, क्या करी, वो अपने मेरे को छोड़ के घर पे चलेगी। मेरे को मजबूरी में संन्यास लेना पड़ा और सत्य की खोज में निकला हुआ हूँ। जहाँ देखता हूँ पाखंडी देखता हूँ मिलते हैं। हरिद्वार से नीलकंठ से सीधा आ रहा हूँ, वहाँ देखा सब बाबा पाखंडी बैठे हुए हैं। कोई चिलम पी रहा है, कोई दारू पी के टहल रहा है। परमात्मा को किसी से लगाव नहीं है और सब ये है ऐसी चिंता में डूबे रहते, पता नहीं क्या है क्या। किस चीज से लगाव? मेरे को तो सिर्फ परमात्मा। आपको नहीं, सबको, जो आप पाखंड, सबको लगाव है, इस चीज से लगाव है। उनकी बस इच्छाएं पूरी हो जाए और बस अपना मतलब पूरा होना चाहिए, चाहे दूसरा भाड़ में जाए। अब मैं वहाँ पे आया था मुरादनगर में, एक बेचारा मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था, ठंड से काँप रहा था वो, बिल्कुल वो उसके हाथ पैर मुड़े हुए थे, ठंड से काँप रहा था। और उसको देख के मेरे को इतना दुख हुआ कि ये क्या है ये संसार। और एक वहाँ पे आया, थाली लेके आया बाबा के, वहाँ पे काली माता को चढ़ा रहा है। उसको मैंने कहा बाबा मेरे पास खुद कपड़े नहीं है, देखो आप देख सकते हो, इसको एक चादर दे दो। वो भटकता फिर रहा हूँ, लेकिन उसको किसी ने नहीं देखा। सब बस पूजा कर रहे हैं भगवान की, हो गया कल्याण, यहाँ चढ़ रहे हैं, फल वल सब कुछ सेवा हो रही है। सवारे मनुष्य का कोई नहीं है, मनुष्य का है ही नहीं। मैं अभी यहाँ आया हूँ, मुझे एक बाबा मिले हैं, ठीक है, बाबा मिले। मैंने बोला कि मुझे गुरु की तलाश है और मुझे वो शिक्षा सीखनी है, सत्य की अष्टांग योग, जिसका नाम है शंकर जी ने पार्वती को सिखाया था, जो मोक्ष प्राप्ति होती है। तो उनके मैं चला गया, आश्रम में चला गया और वहाँ पे देखा कि दारू की बोतल रखी हुई है अंदर। मेरे तो हैरान हो गया, मेरे अंदर डर आ गया। मैं कहा ये तू कहाँ पे आ गया, मायावी नगरी में। अब वो बातें कर रहे हैं, तेरे को चेला बना लेंगे, तेरे को वहाँ आश्रम है वहाँ बिठा देंगे, 30 गाड़ियाँ हैं और वो है और मठ है, हमारे पास इतनी धन संपत्ति है, सब वो हो जाएगा। तू अगर जो बड़ा, अभी तेरी उम्र कम है तो बड़ा हो जाएगा तो पता नहीं क्या क्या तेरे नाम हो जाएगा। ऐसे ऐसे बाबा जो किसी के पास तो कुछ भी नहीं है, खाने को दाना नहीं है, और बाबाओं के पास आप देख लो जाके 1000-30 गाड़ियाँ, 40 गाड़ियाँ, सब कुछ चलता है। ये है माया, असली माया। तो ये सबसे ज्यादा संपत्ति किसके पास है? बाबा के पास है। हाँ, धर्म जाति पे राजनीति भी होती है, लड़ाई दंगे भी धर्म जाति पे ही होते हैं। मेरे से भी उन्होंने पूछा था कि तू किस जात का है, तेरे को संस्कार ना करना पड़ेगा, तेरे बाल काटने पड़ेंगे, तेरे को डोरी पहनानी पड़ेगी, तेरा वस्त्र का ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे। अब मैंने तो हाथ जोड़ लिया बाबा, मैं तो बस इन सब से मुक्त हूँ। कौन करता है ये आडम्बर करता है, बस दिखावा। कौन करवाता है ये सब आप समझता हो, किसके अंडर में कह तो नहीं सकता ये, लेकिन ये सब संपर्क में है, इतना पता है मेरे को। इनका सबका संपर्क आएगा, आप समझ सकते हो। मैं नाम तो ले नहीं सकता हूँ। आप आराम से कहिए, जिससे कि हम नहीं चाहते कि आपको दिक्कत हो। जितने भी मठ है, जितना भी जो कुछ है, ये आपस में इनका संपर्क होता है, लेकिन ये किसी की सहायता करें या ना करें। मैं ये कहता हूँ अगर जो एक अनपढ़ भी है ना, वो मठ में चला जाए, वो भी करोड़पति बन जाएगा भिखारी से। ऐसा हो सकता है, ये सच है। इतना बड़ा दावा कैसे कर रहे हैं? क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है इसका, और ये सच है, कोई माने चाहे ना माने, आप भी अनुभव कर सकते हो। लेकिन सच्चा इंसान इन सब से परे रहता है, केवल परमात्मा उसके हृदय में रहते हैं। मेरे हृदय में भोलेनाथ, आज मेरा उपवास है, वो कह रहे थे बाबा तू खा ले कचौरी, उपवास कुछ नहीं होता है, लेकिन मैंने नहीं खाया। उन्होंने मुझे दही दिया, मैंने दही खाया, ठीक है, और उन्होंने कहा कि उपवास में बर्फ़ी खा सकते हैं, तो बर्फ़ी खाया। मैं देख के हैरान हो गया कि इतना कुछ होते हुए भी हमारा देश भिखारी बन के रह गया। बस मेरे हाथ में कटोरा है लेकिन खाने को कुछ नहीं है, ऐसा है हमारा देश। ना सच बोल रहे हैं, आपको आगे दिक्कत नहीं हो जाएगी? मुझे दिक्कत ही हो रही है, मेरा तो जो कुछ था वो भी छिन गया, अब क्या ये भी छिन जाएंगे और क्या होगा, शरीर छिन जाएगा। मेरा उद्देश्य है बस मनुष्य का कल्याण हो, मनुष्य परमात्मा का सही रूप जान सके। परमात्मा मंदिर में नहीं है, मनुष्य ही परमात्मा का रूप है। और अगर जो मनुष्य की सहायता करेगा ना, तो ये दुख और हमारा ये देश बदलेगा। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी कि मनुष्य जो है उसके दिल में भगवान है। भगवान भी ये कहते हैं मैं भाव का भूखा। हाँ, वो भाव का भूखा, उसे दिखावा जरूरत नहीं है। हमारे चाहे कोई भी हो, सरकार हो चाहे कुछ भी हो, श्रद्धा है। ये सब ये संसार बंधा हुआ है माया जाल में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इच्छाएं वासनाएं, ये सब इसमें धसे हुए हैं। बस बाबा ही क्यों बने? आप मेहनत करके भी तो लोगों की मदद कर सकते थे। मेहनत कोई करने दे जब तो करें, कोई उभरने ही नहीं देते, किसी को दबाते हैं संसार में एक दूसरे। मेहनत भी कोई नहीं करने देता, दबाते हैं एक दूसरे। कैसे दबाते हैं? अगर जो कोई उभरना चाहता है उसको हटा के दूसरे को बैठा देते हैं, या कुछ करना चाहता है। गरीब आदमी कभी उभर नहीं सकता, मेरा मानना यही है, ये सच्चाई है। और ये
कभी नहीं उभरेगी। जो लालची बेईमान है उसके पास सब कुछ है, जो मायावी झूठा इंसान है वो ही राज करेगा इस देश में, और सच्चा इंसान यूं ही दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा और उसकी कोई भी नहीं सुनेगा। यही सच्चाई है। 28 साल की उम्र में ये बाबा बन गए हैं। अभी एक हफ्ते पहले इन्होंने संन्यास लिया। इनका कहना है कि ये मनुष्य की मदद करना चाहते हैं। इनका ये भी कहना है कि अगर दिल में भगवान होने चाहिए। देखिए, इनकी बातें मुझे बहुत हद तक सही लगी, और जहाँ एक तरफ लोग कह रहे हैं कि गरीबी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, उस पर भी इन्होंने सवाल उठाए कि नहीं, ऐसा नहीं है, गरीबी है। हमारा डेटा भी यही कहता है, गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी बात मैं लगातार हमारे चैनल के माध्यम से उठाती रहती हूँ। आपका इन पर क्या कहना है इस वीडियो पर, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।